सभी सम्माननीय एवं आदरणीय शिक्षक साथियों को मैं रूप सर सदर प्रणाम करता हूं। साथ ही अपने YouTube चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस वैश्विक महामारी कोरोना के इस विकट घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में भगवान आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें। आइए आज मैं आपको पढ़ाई तुहर पारा के अंतर्गत अध्ययनरत 1 से 8 कक्षा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों का असेसमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक नया एजुकेशन पोर्टल संचालित किया जा रहा है जिसका नाम है पढ़ई तुहर द्वार अर्थात CG-School.in। इसके माध्यम से जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा है, नेटवर्क की किसी प्रकार की समस्या नहीं है, हम जो है घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। चूँकि हमारे वे जो विद्यार्थी हैं वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के हैं और बहुत छोटे होते हैं, साथ ही उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन की भी सुविधा नहीं होती है, इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दे पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे प्रदेश सरकार द्वारा जो है नया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है पढ़ई तुहर पारा अर्थात मोहल्ला क्लास। इसके माध्यम से हम अपने गांव के मोहल्ला में जा करके अपने सुविधानुसार अपनी स्वेच्छा से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 1 से अधिक कक्षा के बच्चे, अलग अलग स्तर के बच्चे एक जगह बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक को जो है महत्व न देते हुए लर्निंग आउटकम्स में निर्धारित दक्षता के आधार पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति कम हो और बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं करके सीख सकें। तो अभी तक हमने जितने बच्चों को इस ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाया है, जो भी गतिविधि कराई है, उन सबका आकलन जो है हमें अक्टूबर माह में 10 तारीख तक जो है संपन्न करना है। और इस आकलन का नाम है बेसलाइन आकलन, अर्थात हमें बच्चों का बेसलाइन आकलन 10 अक्टूबर तक संपन्न करना है। और यह आकलन जो है दक्षता आधारित आकलन होगा और पूर्णतः ऑनलाइन होगा। तो आइए हम बच्चों का असेसमेंट कैसे करें, असेसमेंट के लिए किस प्रकार से ग्रुप बनाएं, किन किन दक्षताओं पर जो है हम बच्चों का असेसमेंट करें और असेसमेंट के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग करें, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको 1 बाय 1 जो है बताता हूँ। सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, फिर उसमें आप CG-School.in जो है टाइप करके क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने CG-School का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन इस प्रकार से दिखने लगेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे। आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे लास्ट ऑप्शन है आकलन संदर्शिका, अर्थात हम जो है जिन विद्यार्थियों का असेसमेंट करेंगे उसके बारे में पूरा विवरण जो है इस संदर्शिका में जो है वर्णित है कि हम बच्चों का आकलन कैसे करेंगे, किन दक्षताओं पर करेंगे, दक्षताओं के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग करेंगे, पूरा उसका विस्तार से विवरण जो है इस संदर्शिका में वर्णित है। तो आप जो है बच्चों के असेसमेंट करने से पहले निश्चित रूप से इस संदर्शिका को एक बार ज़रूर पढ़ लें, ताकि जो है आप बच्चों के असेसमेंट आसानी से कर सकें। तो आइए जो है आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करें, फिर जो है लॉगिन बटन पर क्लिक करें। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, विद्यार्थी और शिक्षक का। आप शिक्षक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप शिक्षक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस जो है दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम रूपनारायण देवंगल लिखा है, अर्थात आप इस पोर्टल CG-School.in पर पूरी तरह से लॉगिन हो चुके हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पढ़ई तुहर पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री, शिक्षक संबंधी विवरण, ऑनलाइन क्लास के विवरण और प्रगति पत्र डाउनलोड करें। चूँकि हम पढ़ई तुहर पारा के अंतर्गत जो है जिन बच्चों को पढ़ाया है उन्हीं बच्चों का हम जो है आकलन करेंगे, उन्हीं बच्चों का हमको असेसमेंट करना है, इसलिए जो है आप एक ऑफलाइन ग्रुप बनाएंगे। इसके लिए आप पढ़ई तुहर पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका जो है स्क्रीन दिखने लगेगा। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, पढ़ई तुहर पारा मेरा स्वैच्छिक योगदान। यहाँ पर आप अपना जो है, चूँकि मैं पढ़ई तुहर पारा में अपना स्वैच्छिक योगदान प्रदान किया हूँ और अपना पूरा विवरण, अपना फ़ोटो, ईमेल आईडी जो है इसमें जो है अपडेट किया हूँ।
आप जो है नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा, विद्यार्थियों का विवरण दर्ज करें। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका स्क्रीन इस प्रकार से दिखने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गांव का नाम, कक्षा, विद्यार्थी का नाम और विद्यार्थी आईडी, और नीचे में लिखा है विद्यार्थी खोजे और नया विद्यार्थी जोड़े। अर्थात हम जो है जिन बच्चों का असेसमेंट करना चाहते हैं, जिन बच्चों का हमको आकलन करना है, उसका जो है एक ग्रुप बनाना है और यहीं से जो है वह ग्रुप बनेगा जिसको हम ऑफलाइन ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नया विद्यार्थी जोड़ें। इस पर आप क्लिक करके जो है जितने बच्चों को हमने जो है ऑफलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान किए हैं उसको जो है इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो आइए जो है मैं आपको एक दो विद्यार्थी को इस ग्रुप में ऐड करके जो है आपको बताता हूं। तो सर्वप्रथम आप नए विद्यार्थी जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है विद्यार्थी का विवरण जो है दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाँव का नाम, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, जाति, पिता माता अभिभावक का नाम, लिंग, विद्यार्थी का फोटो। सर्वप्रथम आप गांव का चयन करेंगे। जिस गांव में आप जो है मोहल्ला क्लास लिए हैं उस गांव का नाम यहां पर एंटर करेंगे। तो मैंने मानाकोनी में लिया है तो मानाकोनी को हम जो है क्लिक करेंगे। फिर कक्षा, जिस कक्षा के आप जो है विद्यार्थी को जो है इस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, तो मैं आप जो है 8वीं कक्षा के विद्यार्थी को ऐड करना चाहता हूँ। उस विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो उस विद्यार्थी का नाम जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसका नाम है रेवती। फिर जाति वर्ग हम चयन करेंगे तो इसका जो जाति है वो अन्य पिछड़ा वर्ग है। उसके पिता माता का अभिभावक का नाम लिखना है। तो उसके पिता का नाम है जीव राखन। फिर आप जो है बालक और बालिका को में से एक को जो है आप जो है सिलेक्ट करेंगे। यह जो है बालिका है तो बालिका को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप बालिका को जो है सिलेक्ट करेंगे, नीचे में आप देख सकते हैं विद्यार्थी का फ़ोटो चूज फाइल ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है विद्यार्थी का फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, वो भी जेपीजी फॉर्म में, और 50 KB से ज़्यादा साइज का नहीं होना चाहिए। और यदि आप जो है विद्यार्थी का फ़ोटो अपलोड नहीं करना चाहते, आपके पास विद्यार्थी का फ़ोटो नहीं है तो अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास विद्यार्थी का फ़ोटो नहीं है तो आप सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो वह विद्यार्थी हमारे इस ऑफलाइन ग्रुप में ऐड हो चुका है। आइए मैं एक और विद्यार्थी को इस ग्रुप में ऐड करके जो है आपको बताता हूँ। तो गाँव का नाम वही गाँव है, कक्षा एक दूसरे कक्षा के विद्यार्थी को मैं ऐड करके बताता हूँ। जैसे कि कक्षा 7वीं का, उसका नाम है मधु, अन्य पिछड़ा वर्ग है वो भी, और माता पिता का उसका नाम है उमेंद्र। फिर ये भी बालिका है और विद्यार्थी का फ़ोटो चूज फाइल। तो यहाँ पर जो है मेरे पास विद्यार्थी का फ़ोटो उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने यह नोटिफिकेशन जो है दिखाई देने लगेगा, सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। ओके बटन पर क्लिक करूँगा तो वह विद्यार्थी जो है उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। आइए मैं देखता हूँ कि जो है वह विद्यार्थी कहाँ पर है। तो आप जो है यहाँ पर जो है वापस जाए बटन पर क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी आपने इस ग्रुप में ऐड किया है वह आपको दिखने लगेगा। सर्वप्रथम जो है इस ग्रुप में कोई भी विद्यार्थी ऐड नहीं हुआ था। मैंने 2 विद्यार्थी को आपको जो है ऐड करके बताया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने केवल विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा, उसकी लिंग, यह विवरण जो है दर्ज किया था, लेकिन यहाँ पर एक नया उसका विवरण विद्यार्थी आईडी जो है अपने आप जनरेट हो जा रहा है cgschool.in पोर्टल से। तो यह जानकारी जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो विद्यार्थी का यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, संशोधन और हटाएं। यदि इस विद्यार्थी के विवरण में किसी प्रकार का आपको संशोधन करना है, कोई त्रुटि हो गई है तो आप उसमें जा कर के संशोधन कर सकते हैं। साथ ही यदि इस विद्यार्थी के विवरण को आप पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो हटाए बटन पर क्लिक करके भी हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है जितने बच्चों को ऑफलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान किए हैं उन सभी बच्चों को इस ऑफलाइन ग्रुप में ऐड कर लें, उसका ग्रुप बना लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खोजे बटन, तो खोजे बटन का जो यूज़ है वो इस ग्रुप में हम उस विद्यार्थी को ऐड किए हैं नहीं, एक खोजने के लिए ही जो है इस जो है ऑप्शन का यूज़ होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक विद्यार्थी को मैं खोज के बताता हूँ। जैसे विद्यार्थी का नाम है मधु,
विद्यार्थी का नाम एंटर करेंगे, फिर खोजे बटन पर क्लिक करेंगे विद्यार्थी खोजे पर। जैसे मैं विद्यार्थी खोजे बटन पर क्लिक करूंगा तो आप जो है आपके सामने उसी विद्यार्थी का विवरण जो है दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब है कि इस विद्यार्थी को मैंने जो है इस ग्रुप में ऐड कर रखा है। तो विद्यार्थी खोजे ऑप्शन का यूज़ यही है कि हम उस विद्यार्थी को खोज करके देख सकते हैं कि यह विद्यार्थी इस ग्रुप में शामिल है या नहीं। तो जैसे ही आप जो है इस प्रकार से एक ऑफलाइन ग्रुप बना लेंगे, आपका ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है मेनू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो शिक्षक का कार्य ऑप्शन आएगा, शिक्षक के कार्य पर क्लिक करेंगे तो आप जो है नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं विद्यार्थी का असेसमेंट। अर्थात आज का हमारा जो प्रमुख टॉपिक है विद्यार्थी का असेसमेंट कैसे करें। तो आप जो है इस विद्यार्थी का असेसमेंट को क्लिक करेंगे। जैसे विद्यार्थी का असेसमेंट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से आपका स्क्रीन दिखने लगेगा। सबसे ऊपर में लिखा है कक्षा। सभी कक्षा को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं दिख रहा है। मैंने कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थी को ऐड किया है, इसलिए यह जो है कक्षा 7वीं और 8वीं दिख रहा है। यदि मैं कक्षा 6वीं के भी विद्यार्थी को ऐड करूंगा तो कक्षा 6वीं जो है भी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा, दिखने लगेगा। यहाँ पर जैसे मैं कक्षा 7वीं को सिलेक्ट करूँगा तो 7वीं के जितने भी विद्यार्थी मैंने ऐड किया है वही विद्यार्थी जो है आपको स्क्रीन में दिखेगा। मैं जो है सभी विद्यार्थी को देखना चाहता हूँ, इसलिए सभी कक्षा को जो है सिलेक्ट किया हूँ। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है असेसमेंट कंप्लीट और असेसमेंट पेंडिंग। जो रेड कलर में दिख रहा है वो असेसमेंट पेंडिंग है और जो ग्रीन कलर में आपको दिखेगा वह असेसमेंट कंप्लीट है। यहाँ पर कोई भी आपको ग्रीन कलर में नहीं दिख रहा है, कुछ भी जो है ग्रीन कलर में नहीं है, अर्थात मैं जो है अभी असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया हूँ, कोई भी असेसमेंट मैंने कंप्लीट नहीं किया है। और यहाँ पर 2 ही विद्यार्थियों को मैंने ऐड किया है। तो आइए जो है और दोनों विद्यार्थी के असेसमेंट पेंडिंग है। तो आइए मैं जो है विद्यार्थी के असेसमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं विद्यार्थी का नाम लिखा है, कक्षा है, उसके पिता माता का नाम है और नीचे में इस साइड पे आपका पूरा विषय है, सब्जेक्ट अंग्रेजी, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी। और जितना भी रेड कलर में है वो सब जो है दक्षता है, सब कौशल से है, स्किल है। इन्हीं स्किल्स के माध्यम से, इन्हीं दक्षता पर आधारित ही हमको जो है बच्चों का आकलन करना है। तो सर्वप्रथम आप असेसमेंट देवे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप असेसमेंट देवे ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप जो है पाएंगे आपके सामने विद्यार्थी का नाम, कक्षा, विद्यार्थी आईडी, पिता माता अभिभावक का नाम जो है दिखने लगेगा। और यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे कक्षा, विषय और कौशल से लिखा है। सबसे पहले हम कक्षा 7वीं के विषय अंग्रेजी के अंतर्गत जो भी स्किल्स है उसका पहले हम आकलन करेंगे। और आकलन का जो स्तर होगा वह वैकल्पिक है, अर्थात 4 यहाँ पर स्माइली ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से एक को आपको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन आपको है मदद की आवश्यकता है, दूसरा बुनियादी समझ है, तीसरा अपेक्षा के अनुरूप करता है और चौथा गहरी समझ है। इस प्रकार से ऑप्शन है। पहला वाले ऑप्शन में जो है वह थोड़ा सा मायूस लग रहा है, दूसरा में थोड़ा सा प्रसन्न है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है अच्छा से खुश नज़र आ रहा है और चौथा वाला बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है। तो आइए हम जो है स्टार्ट करते हैं बच्चों का असेसमेंट अर्थात आकलन। सर्वप्रथम हम मधु कक्षा 7वीं के जो विद्यार्थी हैं उसका आकलन स्टार्ट करते हैं विषय अंग्रेजी के अंतर्गत। तो हमारा पहला जो स्किल्स है लिसन एंड स्पीक विथ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझ के साथ सुनना और बोलना। क्या यह जो है अंग्रेजी विषय को समझ के साथ सुन करके बोल लेती है? आप जो है इसके लिए कई उपकरण प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो आप जानते हैं विद्यार्थी के स्तर को और विद्यार्थी के आकलन का कई तरीका भी है जो कि हमारे आकलन संदर्शिका में जो है दर्शित है, वर्णित है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। तो मैं जो है मधु के स्तर का आकलन जो है
कर लिया है और वह जो है अच्छे से समझ करके सुन करके पढ़ लेती है, इसलिए मैं बहुत गहरी समझ पर जो है ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरा कौशल है रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझ के साथ पढ़ना। तो यह जो है समझ के साथ पढ़ लेती है, अर्थात वह समझ के साथ जो है अंग्रेजी को पढ़ लेती है, अर्थात इस विषय में उसकी गहरी समझ है। तो गहरी समझ ऑप्शन को मैं जो है क्लिक करूँगा। आगे आप देखेंगे वोकैबुलरी एनरिचमेंट, हमारा तीसरा जो स्किल है अंग्रेजी विषय का। शब्दावली संवर्धन, अर्थात क्या इसकी शब्दावली अच्छी है, अगर अच्छी है तो जो है हम बहुत ऑप्शन को बहुत, यदि अच्छी है तो गहरी समझ को हम क्लिक करेंगे, और यदि अपेक्षा के अनुरूप है तो हम अपेक्षा के अनुरूप तीसरे ऑप्शन को जो है क्लिक करेंगे। तो यह जो है इस वोकैबुलरी में इसकी गहरी समझ है, इसलिए जो है गहरी समझ ऑप्शन को क्लिक करूंगा। आगे राइटिंग, वह अच्छे से लिख लेती है, इसलिए गहरी समझ वाले ऑप्शन को जो है क्लिक करूंगा। ओके, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एग्जेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज, अर्थात भाषा की प्रवीणता, भाषा में किस प्रकार की उसकी पकड़ है, तो उसके बारे में जो है हम देखेंगे। तो अपेक्षा के अनुरूप जो है करता है, इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा। फिर हमारा जो है अंग्रेजी विषय कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा विषय है इतिहास नागरिक शास्त्र। इसमें कौशल है पहचानना, समझना, सूची बनाना। तो यह जो है इसमें उसकी समझ गहरी है, इसलिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अगला हमारा कौशल है वर्णन करना, व्याख्या करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना। तो इस कौशल के आधार पर जो है इस विद्यार्थी का हम आकलन इन ऑप्शन के आधार पर कैसे करेंगे, तो इसका जो है कई आकलन का उपकरण है, उसके आधार पर आप जो है देख सकते हैं। मैंने जो है कर लिया है, तो इसमें जो है वह अच्छे से व्याख्या कर सकती है, वर्णन कर सकती है, इसलिए उसकी गहरी समझ ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। फिर अगला हमारा कौशल है तर्क करना, विश्लेषण करना। बहुत ही अच्छे से तर्क कर लेती है, वह जो है किसी भी विषय वस्तु को वह अच्छे से एनालाइज कर सकती है, इसलिए जो है हम गहरी समझ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगला हमारा कौशल है चित्र बनाना, नक्शा भरना। आप जो है चित्र बना करके देख सकते हैं। तो मैंने जो है नक्शा भरने के लिए जो है दिया था, चित्र बनाने के लिए, तो वह जो है अच्छे से इसको कर लेती है, इसलिए जो है गहरी समझ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना, अंतः संबंध स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। तो इस स्किल्स में भी जो है इसकी गहरी समझ है, इसलिए जो है हम इस पर क्लिक करेंगे। आगे हमारा गणित विषय है। गणित विषय के अंतर्गत सर्वप्रथम जो स्किल है वो है संख्याएं। तो वह जो है संख्याओं की उसको बहुत ही अच्छी से समझ है, गहरी समझ है। तो गहरी समझ को मैं क्लिक करूंगा। ज्यामितीय आकृतियों की समझ बहुत अच्छी है, तो गहरी है, इस पर ऑप्शन को क्लिक करूंगा। सममिति के बारे में बहुत ही अच्छा से जानती है, तो इसको क्लिक करूंगा। सांख्यिकी के बारे में भी जो है उसकी समझ बहुत अच्छी है, तो गहरी समझ को क्लिक करूंगा। क्षेत्रमिति के बारे में भी बहुत अच्छे से जानती है। आगे हम विज्ञान विषय के अंतर्गत देखेंगे। इसमें पहला कौशल है विज्ञान संबंधी अवधारणाओं की समझ। विज्ञान संबंधी अवधारणाओं के समझ के बारे में इसकी जो नॉलेज है, इसका ज्ञान है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए गहरी समझ पर जो है मैं क्लिक करूंगा। प्रयोग एवं गतिविधियां करने का कौशल। तो हम जो है प्रयोग करके और गतिविधियां करा करके जो है भी देखे हैं, उसमें भी यह जो है विद्यार्थी बहुत अच्छे कर लेते हैं, इसलिए गहरी समझ पर हम क्लिक करेंगे। प्रक्रिया और घटनाओं को कारणों से संबंधित करना, इसके बारे में भी जो है उसका नॉलेज, उसका ज्ञान जो है गहरी है, इसलिए इस पर मैं क्लिक करूंगा। नामांकित चित्र मॉडल बनाना, इसमें तो वह और बहुत ही अच्छी है, इसलिए जो है इस पर मैं क्लिक करूंगा। पर्यावरण सुरक्षा हेतु जागरूक, हमेशा जागरूक रहती है, इसलिए जो है गहरी समझ पर मैं क्लिक करूंगा। समस्या समाधान, किसी भी समस्या का समाधान अच्छे से कर लेती है, वह अपेक्षा के अनुरूप जो है कर लेती है, इसलिए मैं अपेक्षा के अनुरूप ऑप्शन को क्लिक करूंगा। आगे संस्कृत विषय को सुनकर समझ करके बोलना, अच्छे से बोल लेती है, बहुत ही अच्छी समझ है। पढ़ करके समझना, वह जो है संस्कृत भाषा को भी जो है पढ़ करके अच्छे से समझ लेती है।
लिखना संस्कृत को जो है बिना गलती के हलंत विसर्ग में किसी प्रकार गलती नहीं करती है। यदि हम बोल करके लिखने के लिए बोलते हैं तो भी अच्छे से लिख लेती है, इसलिए उसकी समझ अच्छी है, गहरी है। सृजनात्मक प्रयोग वह जो है सृजन करने का, निर्माण करने का भी कौशल उसमें जो है अच्छे से है, इसलिए गहरी समझ ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सुनकर समझ करके बोलना, वो हिंदी विषय को तो बहुत ही अच्छे से बोल लेती है, पढ़कर समझना बहुत अच्छे से समझ लेती है। लिखना हिंदी को जो है वह बिना गलती किए जो है लिख लेती है। सृजनात्मक प्रयोग और वह जो है हिंदी विषय के अंतर्गत सृजन कार्य भी अच्छे से कर लेती है। तो मैं जो है गहरी समझ ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस प्रकार से आप जो है एक विद्यार्थी का सभी विषयों के अंतर्गत जो दक्षता है, जो कौशल से, उसके आधार पर हम जो है उसका आकलन करेंगे। जैसे आपका आकलन कंप्लीट होगा तो आप सेव करें बटन पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन दिखाई देगा, सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो उस विद्यार्थी का जो जानकारी पुनः जो है आपके सामने दिखने लगेगा। यदि वह उस विद्यार्थी का आकलन हुआ या नहीं, ये देखने के लिए आप जो है वापस जाएं बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे वापस जाए बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले जो है इसके जितने कौशल से हैं, जितने स्किल्स थे, वो सभी जो है पेंडिंग अर्थात रेड कलर में था। और हम जो है जब आकलन किए, उसको सेव कर दिए, तो उसके बाद जो है वह ग्रीन कलर में दिखा रहा है, अर्थात जो है उसका असेसमेंट कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से आप 1 बाय 1 आपके ऑफलाइन ग्रुप में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब का जो है एक एक करके आप असेसमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।